बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा छोटा सा व्लॉग है ईद के सेकंड डे का, जो कि हमने बारबेक्यू पार्टी रखी थी। तो इसमें मैं आपको मसाला लगाने का तरीका बताऊँगी। बारबेक्यू के लिए जो हम गोश्त तैयार करेंगे, तो ये बीफ है बड़ी, इसकी मैंने तकरीबन 3 किलो बीफ लिया है और इसकी मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इस तरह ये आप देख सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 4 to 5 टेबल स्पून इसमें सिरका डाल के मैं इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, ताकि इसके अंदर जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम दही ली है और दही के अंदर हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ये मस्टर्ड सीड्स लिए थे मैंने, उसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया था। 1 टेबल स्पून मस्टर्ड पाउडर है और ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं है, ये क्रश्ड है। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टीस्पून गरम मसाला। और यहाँ पर मैं इसमें टिक्का मसाला डाल रही हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से डालें जितना चाहें। तो मैंने तकरीबन इसमें 3-4 टेबल स्पून डाले हैं और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त को मैंने अच्छी तरह धो लिया है और इसमें इसको तकरीबन 2 से 3 बार धोना है अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जो सिरके की खटास वगैरह है वो निकल जाए और इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब हम मसाला जो डाल के हमने रखा हुआ था दही के अंदर, वो हम इसमें डाल के और 1 पौना कप मैंने इसमें ऑयल का डाला है, क्योंकि इसके अंदर चर्बी नहीं थी। अगर आप चर्बी वाली गोश्त लेना चाहते हैं तो फिर वो भी ठीक है, फिर आप उसमें ऑयल ना डालें। लेकिन मैंने यहाँ पर पौना कप ऑयल का डाला है और हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो अगली रेसिपी है सीख कबाब। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया है बीफ का और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चें ली थी और उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चर्बी डाली है, चर्बी का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है और ये एक मैंने प्याज लिया था और उसको मैंने चॉप करके इसमें उसका अंदर जो पानी था वो सारा मैंने ड्रेन कर लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे हम इसमें और 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है और हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है और इसके अलावा हम इसमें सीख कबाब मसाला डालेंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से डालें। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाले हैं और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। इस तरह जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने किया है, इसको इस तरह घिसा के हाथों की मदद से हमने आटे की तरह इस तरह गूंद लेना है। और ये तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट तक लाजमी करना है, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और जब आप इसको सीख के ऊपर लगाएं तो ये गिरे भी ना। तो ये आप देख सकते हैं कि इतनी देर में मैंने 5 से 7 मिनट तकरीबन इस तरह किया है। तो ये इस तरह का नज़र आएगा और ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको अब भी चाहे बना लें या फिर इसको आप 1-2 घंटे के लिए रख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया है बीफ पुलाव। तो मैंने गोश्त को बस नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था प्रेशर कुकर में
और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ, तो बस मैंने ये अपने व्लॉग में शामिल कर लिया है। तो बस ये देखें कि मेरा पुलाव रेडी है। 3 किलो चावल थे और देखें किस तरह खिले खिले से बने हैं। ये दिन को हमने खा लिए थे, तो शाम को क्योंकि हमारे घर में बारबेक्यू पार्टी थी, तो मेरा काम सिर्फ यहाँ तक था कि मैंने मसाला लगाना था और बाकी का जो है काम सारा जो हमारे घर में या जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने सब किया था। मेल्स हजरात जो है वो करते हैं। तो काफ़ी इंजॉय किया था सब लोगों ने। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।